प्रेम से बोलिए, बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। जय। संत समाज की जय। इनके बाद भक्तिन बहन आ जाएं, माइक लग जाएगा। आरती जी। आज का दिन साथ संगत जी, हमारे महात्मा फूलचंद जी एक विशाल समागम कर दिए साथ संगत जी। संत समागम हो गया पूरा। ये संतों का समागम, अभी महात्माओं ने कहा कि मैं अकेले रहता हूं यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है अकेले हैं ये। क्या बात है। मुझे तो नहीं लग रहा है साथ संगत जी। अरे आपका परिवार देख रहा हूं मैं, आपकी परिवार है सब है। हमारी यही अज्ञानता है साथ संगत जी, यही गुरु सिखाते हैं। क्यों आते हैं कि ये समस्त मानव जाति मेरा परिवार है, ये ज्ञान है साथ संगत जी। किसी ने मुझसे पूछा, एक दिन मैं अपने खेत में सरसों काट रहा था तो जानवर चराने वाले आए, कहे भैया तहार घर कहाँ बा? हमके भैया हेत्तापट्टी फैजुल्लापुर जाना था। कहाँ? हाँ। पूछे हमके वही घर बा। कहा नाम का बा? पहले घर पूछे, देखा पहले लोगों की सोच है। तो हम कहा भैया राम। कहे कौन जात है तू? कौन जात? पहला नंबर ये हमारी अज्ञानता साथ संगत जी, कौन जात है? तो हम कहा पहचाना ना, इतनी देर बातचीत होगी भैया पहचान नहीं पाया अभी तक। कहा नहीं कौन जात है बाबा? तो हम कहा भैंस नजर नहीं आवत है हमने। कहे रे यार कैसे बोलत है तू? तो हम कहा जब हमका पहचान ही नहीं पावत है कि जैसे आप वैसे मैं साहब, आप मनुष्य हैं मैं भी मनुष्य हूं, आप मुझे पहचाने नहीं अभी तक, इसी जात में भिड़े हैं। साथ संगत जी जात में ना भिड़े हम सब। जात कुजात प्रजात क्या है? ज्ञान ये नहीं कहता है कि जात में फंस जाए। हाँ ये बिरादरी होती है जिसमें धर्म की जय हो, धर्म की बिरादरी हो। शादी विवाह करना होता है, हमें खोजना पड़ता है अपने बिरादर के लोगों को। ऐसा नहीं है, खोजिए। लेकिन उस घर में आप बिरादर के लोगों की शादी विवाह नहीं करेंगे जिस घर में चोरी शराबी डकैती चोर होंगे। करेंगे? किसी बहन बेटी की शादी करेंगे? नहीं करेंगे साथ संगत जी। जिस घर में डाकू हो, शराबी हो, जुआड़ी हो, उस घर में कोई अपनी बहन बेटी की शादी करेगा? कोई नहीं करेगा, भले ही बिरादर हो, नहीं करेंगे। इतने हम सजग हैं साथ संगत जी, इतने चतुर हैं, इतने चालाक हैं। लेकिन अभी गुरु कह दे महताब जन कल्याण सत्संग समिति कि सदगुरु जो आए हैं अगर कह दें तुम लोग अधर्म छोड़ दो तो नहीं छोड़ेंगे साथ। तुम लोग शराब छोड़ दो नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़े? इनके कहने पे क्यों कहले भाई हम? ये कौन होते हैं मुझे समझाने वाले? कौन है ये? मैं क्यों छोड़ू? कहते भैया तुम शराब के अड्डे मत जाओ, तुम गांजा मत पियो, भांग मत पियो, दारू मत पियो। इनके कहने पे क्यों छोड़ू भाई? कौन होते हैं ये? साथ संगत जी यही मेरी अज्ञानता है। कोई भगवान साक्षात नहीं आएगा। युगों जो होते बीत गया, कोई नहीं आया। नहीं आएगा, कोई नहीं आया। अगर आए हैं तो हमारे इस बीच में ऐसे रूप में आए साथ संगत जी, ऐसे रूप में आए। विचार करें, ये आपके बगल में शिव जी का मंदिर है। मैं तो कहता हूं बड़ा अच्छा गांव है सियाडी। यहाँ के लोग धर्मात्मा है, कहने की बात नहीं है। अगर धर्मात्मा ना होते साथ संगत जी संगत न सुनते, क्योंकि अभी नाच नौटंकी प्रोग्राम हो जाए तो पूछना नहीं पड़ता किसकी संगत हो रही है। लेकिन अगर इसमें कौन सी संगत है, कहाँ की संगत है, किसकी है, जहां किसकी है वहीं खिसक जाते हैं लोग। साथ संगत जी आइए अपने से मानव जीवन के बारे में सोचें कि बड़ा बहुमूल्य पल है ये, नहीं मिलेगा दोबारा।
अपने कर्मों को सुधारें। मेरे कर्म गड़बड़ है कहने की बात नहीं है। कोई कहते कि मैं भैया राम बहुत सही है, नहीं, भैया राम कैसे सही है? भैया ने अपने भाई को लात मार के बाहर निकाल दिया, कैसे सही है? भैया राम अपने पत्नी को गाली देता है, कैसे सही है? भैया राम शराब पी के आता है, कैसे सही है भाई? जुआ खेलता है, कैसे सही है? अपनी पत्नी को अपशब्द कहता है, कैसे सही है? सत्संग भी करता है, कैसे सत्संग कर रहा है ये? मैं नहीं मानता ये सत्संगी है ये। सत्संग जी, सत्संग कोई सरल चीज नहीं है। चलना पड़ेगा, इस पे संभलना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, होशियार रहना पड़ेगा, हर एक कदम देख देख के रखना पड़ेगा। भगवान शिव की पूजा क्यों हो रही है? क्यों? आज भी हम करते हैं, गलत नहीं है। इनके अंदर कोई गुण था ना, कोई गुण था। लोग कहते हैं, आज भी बताते हैं। मैंने भी आपके शास्त्र में लिखा है, अपने शास्त्र में, कि जब समुद्र मंथन हुआ तो इन्होंने सारे विष को पी लिया और कोई देवता नहीं पिया। क्यों? कौन सा विष? कौन सा विष पिया और कहां पिया? ये कंठ तक ही क्यों रह गया? क्यों दिल तक नहीं गया? साथ संगत जी, दिल तक जाना चाहिए। कोई आदमी अगर जहर पिएगा, विष पिएगा, तो उतर जाना चाहिए अंदर तक। लेकिन ये शिव जी कैसे कैसे प्रेमी थे ये? कैसे शक्ति थी इनके अंदर जो कंठ तक ही लील गए, उसके आगे नहीं आए। साथ संगत जी, इन्होंने कौन सा जहर पिया जो हमारे अंदर विकार है, जो हमारे अंदर घृणा है, जो हमारे अंदर नफरत है, ईर्ष्या है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, माया है। इस जहर को इन्होंने पिया, उसको कोई संभालने वाला नहीं था साथ संगत जी। और कंठ तक क्यों रह गया? अगर कंठ तक नहीं रहता, अगर दिल में हो जाता है, आज जिसके मन में दिल में गाली उतर जाती है, कोई अगर गाली दे दे और दिल में उतर जाए तो गोली चल जाती है साथ संगत जी, कत्ल हो जाता है, मारपीट हो जाता है, निस्ता नाबूद परिवार हो जा रहा है। लेकिन भगवान शिव ने कंठ तक रखा, क्यों? हमें सजग करने के लिए, हमें जगाने के लिए साथ संगत कि जागो, इसको दिल में मत उतारो। कोई तुम्हें बुरा कह रहा है, इसे दिल में मत उतारो। कोई तुम्हें अपशब्द कह रहा है, उसे दिल तक मत जाने जाना। अगर दिल में चला गया साथ संगत जी तो अनर्थ मच जाता है। यही अनर्थ बचना है, यही अनर्थ से बचना है। आज हमारे सदगुरु यही जगा रहे हैं, सब जाग जाइए, मत सोइए, मत अपना समय गंवाइए। ये मानव तन मिलता नहीं, धर्म पे चलिए, अधर्म का रास्ता छोड़िए, त्याग दीजिए धर्म का। ये फूलचंद जी महाराज, बड़ी कृपा हुई आज अपने इस गृहस्थ आश्रम में संतों को बुला करके, सदगुरु को बुला करके अपने इस परिवार को और इस गांव को साथ संगत जी पवित्र कर दिए, पवित्र कर दिए। आप सबका स्नेह पा करके और धन्य हो रहे हो, और धन्य हो रहे हैं। साथ संगत जी, समय बड़ा अनमोल है। अभी अनेक महात्माओं का विचार हम सब श्रवण करेंगे। बस क्या करना है, श्रवण करें, यहाँ तक सुने, आहें सुटते मारो, हाँ बगल पे निकाल दे, मजा नहीं आएगा। इसको ग्रहण करना पड़ेगा। सत्संग करिए, खूब करिए, खूब भजन करिए, लेकिन जब जीवन में उतारेंगे तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। यही आनंद है, यही परमानंद है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।